झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। बगैर एम्बुलेंस के तकरीबन 2 माह से रेल अस्पताल, रेल कर्मी बेहाल। लोग, नेता और सीएमएस क्या बोले देखें। जमशेदपुर चकधरपुर रेल मंडल में सबसे बड़े अस्पताल के तौर पर विख्यात टाटा नगर रेल अस्पताल तकरीबन 2 महीने से बगैर एम्बुलेंस के चल रहा है। इसका वजह यह बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस का टेंडर खत्म हो गया है। टेंडर खत्म होने के कारण रेल कर्मियों में खौफ का माहौल है कि कहीं अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाए तो उनका क्या होगा। इधर पिछले दिनों कीदाडी निवासी राजेश कुमार शर्मा के रिटायर्ड पिता को एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध न होने के कारण उनकी मौत की खबर बताई जा रही है। इसके अलावा ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू नेता स्वपन कुमार सिंह देव की मां को भी समय पर एम्बुलेंस न मिलने के कारण अप्रैल माह में उनकी मौत की खबर है। इस संदर्भ में पीड़ित स्वपन कुमार सिंह देव, भारतीय मजदूर संघ के नेता अभिमन्यु सिंह और दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस के नेता शशि कुमार मिश्रा का क्या कहना है देखें। वहीं दूसरी ओर इस संदर्भ में जब टाटा नगर रेलखंड के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संतोष कुजूर, जो पिछले तकरीबन 1 वर्ष से यहां पदस्थापित है, उनका क्या कहना है सुने। नए सिस्टम से काम हो रहा है, रेलवे में फंड की कमी है। हालांकि उनके पास आपातकालीन स्थिति में व्यवस्था करने का विकल्प है। यदि उनके पास कोई आता है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। बहरहाल वाहन की व्यवस्था करना समझ से परे है, क्योंकि एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लेकर भी और भी अन्य सुविधाएं होती है। देखें किसने क्या कहा। कैमरामैन लक्ष्मण राव के साथ मैं सतीश सिन्हा। धन्यवाद। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए झारखंड वार्ता के साथ जुड़े रहें। अच्छा, अपना परिचय पहले दीजिए। मैं स्वपन कुमार सिंह देव, आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। रेलवे अस्पताल में हम लोग सुन रहे हैं कि पिछले कई महीनों से एम्बुलेंस नहीं है, और आपके साथ भी एक ट्रेजेडी हुआ है जो एम्बुलेंस रहते हुए भी आपकी माँ के साथ घटना हुआ है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहें। मेरी माँ 24 अप्रैल को बीमार पड़ी थी, लेकिन 25 अप्रैल में हम लोग रेलवे हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए आए थे, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे के वर्कर थे, एक्स सर्विस मैन थे। उसी के नाते हम लोग लाए। रेलवे हॉस्पिटल में इलाज हुआ, वहाँ से रेफ़र कर टेलको किया गया। फिर हम लोग रिक्वेस्ट करके तमोलिया किए। रेलवे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस रहते हुए एक्स रेलवे एम्प्लॉय को एम्बुलेंस नहीं दिया गया। मेरे मार को दूसरा प्राइवेट एम्बुलेंस में ले जाते जाते रास्ते में मेरे मार डेथ कर गई। जबकि टाटा नगर रेल खंड में कम से कम 2500 के आसपास में कर्मचारी काम करते हैं। अच्छा, तो ऐसे में एक एम्बुलेंस होना भी तो अच्छा नहीं लगता। कम से कम 2 एम्बुलेंस रहना चाहिए अल्टरनेट व्यवस्था में। और दूसरी चीज़ कि यहाँ तो एक भी एम्बुलेंस, अभी हम लोग सुन रहे हैं कि महीना 2 महीना से टेंडर ख़त्म हो गया एम्बुलेंस का, अभी एम्बुलेंस नहीं मिल रहा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप। हाँ, एम्बुलेंस तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। रेलवे हॉस्पिटल में इलाज का उतना बड़ा व्यवस्था नहीं है। अगर हार्ट का कोई पेशेंट है, अगर किसी को हाइपर टेंशन है, इलाज की ज़रूरत पड़ता है, तो इलाज के वहाँ उतना उचित व्यवस्था नहीं है। इसके लिए पीएमएच या टेलको या फिर तमोलिया का रेफ़र किया जाता है। लेकिन एम्बुलेंस रहते हुए भी रेलवे वर्कर को एम्बुलेंस नहीं दिया गया। मेरी माँ उससे डेथ कर गई। उसके बाद विगत दिनों एक राजेश शर्मा कीदाडी निवासी, उनके पिताजी के साथ में इसी तरह का घटना घटा। एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराने जाने के कारण इलाज में देरी हुआ, और टेलको ले जाते जाते उनका भी हालत ख़राब हो गया और शायद उनका भी निधन हो गया। तो राजेश शर्मा के समय में एम्बुलेंस था क्या। नहीं, उस समय पता चला कि यहाँ पर एम्बुलेंस का टेंडर ही ख़त्म हो गया। इसलिए इस क्षेत्र में ना सरकारी एम्बुलेंस है, न रेलवे द्वारा एम्बुलेंस मुहैया कराया जाता है। और रेलवे के लगभग 2 से 2500 कर्मचारी है, उसके परिवार के लोग हैं, आश्रित है। एम्बुलेंस के कारण बहुत लोगों को असामयिक निधन हो रहा है। इसका लिए रेल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो रेल प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहें। मेरा अपील यही है कि एम्बुलेंस एक ज़रूरी सेवा है, और रात बिरात गाड़ी के यहाँ उतना सुविधा नहीं है। इसलिए एम्बुलेंस या रेलवे हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस नहीं, 2-4 एम्बुलेंस होना चाहिए, जिससे यहाँ के आश्रित है उसको सही इलाज समय पर मिल सके। आप तो आजसू से भी जुड़े हुए हैं, और अगर रेल प्रशासन नहीं ध्यान देती है तो इस पर क्या कहना चाहें, क्या करेंगे आप? हम लोग तो आवाज़ बुलंद कर ही रहे हैं। हम लोग लिखित रूप से हम लोग मांग पत्र दिए हैं, और हम लोग का अपील है कि रेलवे को चाहिए, जनहित का चीज़ है, इसमें ध्यान दिया जाए। रेलवे के बड़े अधिकारियों से हम लोग का यही अपील है।
ठीक है, धन्यवाद। अभिमन्यु सिंह, प्रदेश मंत्री, भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश, और रेलवे में मैं लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में दक्षिण पूर्व रेलवे टाटा नगर अस्पताल में महीनों से एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होने के कारण मरीजों को टेम्पो में लाद के ले जाना पड़ता है। इससे बहुत ही कर्मचारियों को नुकसान होता है और मरीजों का भी हानिपद होता है। इसलिए प्रशासन से अविलंब मांग करता हूं मैं कि एम्बुलेंस की व्यवस्था किया जाए, जिससे रेलवे कर्मचारी को लाभान्वित हो सके। टाटा नगर रेल खंड में कम से कम टाटा नगर आपका एम्बुलेंस सरकारी तो पहले भी नहीं था, जो ठेकेदार के अंदर में चल रहा था, लेकिन ठेकेदार का पेमेंट नहीं होने के कारण वो एम्बुलेंस अपना उठा ले गया। इसीलिए मैं प्रशासन से, डीआरएम और सीएमएस से मांग करता हूं कि अविलंब ठेकेदार का बकाया पेमेंट कराया जाए, जिससे ठेकेदार पुनः बहाली कर सके एम्बुलेंस का। टाटा नगर रेल खंड में कम से कम 2500 से 3000 के बीच कर्मचारी है और मैंने ये टाटा नगर और आसपास के लिए मैंने खास अस्पताल है रेल कर्मचारी के लिए। रेल प्रशासन फ्लैट बनाकर देने जा रही है, लेकिन इलाज के नाम पर कर्मचारियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार हो रहा है। कम से कम 2 महीना से पता चल रहा है कि एम्बुलेंस नहीं है। कई लोगों की मैंने गार्जियन बुजुर्गों की जान जाने की भी खबर आ रही है। ऐसी तो क्या करेंगे आप अगर रेलवे प्रशासन आपकी बात नहीं सुनती है तो? रेलवे प्रशासन को कर्मचारियों के हित में ध्यान रखते हुए कर्मचारियों के लिए हमारी बात को मानना चाहिए और अविलंब एम्बुलेंस का व्यवस्था करना चाहिए। अगर हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी तो कर्मचारी फिर अपना रोड पे उतरेगा और धरना प्रदर्शन के माध्यम से फिर प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। ठीक। अच्छा, शशि मिश्रा जी, शशि मिश्रा आपका नाम हुआ ना, रेलवे मेंस कांग्रेस में नेता है। अपना पद बताइए और आपसे हम लोग प्रतिक्रिया लेना चाह रहे हैं कि रेलवे अस्पताल में पिछले लगभग 1.5 या 2 महीनों से एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है और भी बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शशि रंजन मिश्रा हमारा नाम हुआ और दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस, जो कि पूरे जोन का एकमात्र मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन है हम रेल कर्मियों का, उसका मैं महासचिव भी हूँ केंद्र में और चकरधरपुर डिवीज़न का मैं मंडल संयोजक हूँ। जो मुद्दा आप लोगों ने अभी उठाया है ये हमारे संज्ञान में है और भारतीय रेल अभी बहुत बड़ा वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। हर क्षेत्र में जो है फंड का कटौती के कारण एम्बुलेंस और जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो बुरी तरह से प्रभावित है और ऐसा नहीं है कि उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है। अभी हमारे डिवीज़न में महाप्रबंधक महोदया का दौरा हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने इसे काफ़ी गंभीरता से उठाया, चूँकि ये बहुत एसेंशियल सर्विस है, एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस का जो एजेंसी के माध्यम से हम लोग लिए हैं, वो एजेंसी को अगर हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे तो वो कितना दिन सेवा देगा, ये सोचने वाली बात है। साथ ही साथ कॉलोनी का जो सफाई का काम है, इसमें आप लोग के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि कॉलोनी को आउटसोर्स किया गया, कॉलोनी का हाउसकीपिंग को आउटसोर्स किया गया और उसके एवज में हमारा 40 पोस्ट जो सफाई वाला का था वो सरेंडर करके उसको मैचिंग वैल्यू दिया गया। वो एजेंसी का फंड का मैचिंग वैल्यू हम लोग पोस्ट सरेंडर करके दिए। इसके बाद 1 साल तो बहुत बढ़िया साफ़ सफाई चला कॉलोनी में। अगले साल और ये कहेंगे कि उस समय कोरोना का पीरियड भी आ गया और फंड का थोड़ा सा क्राइसिस हुआ, जिसमें वो सफाई का काम पूरी तरह से ठप हो गया। अब हो क्या रहा है कि कॉलोनी में हमारा पोस्ट भी हम सरेंडर कर दिए और एजेंसी के लिए फंड भी नहीं आ रहा था। दोनों तरफ से हम लोग बुरी तरह से फंस गए हैं। कॉलोनी की साफ़ सफाई पर भी काफ़ी स्थिति दयनीय होते जा रही है और इन सब मुद्दों को हम लोग डिवीज़न स्तर पे अपने पीएनएम में या कभी भी जोन के आला अधिकारी जब हमारे टाटा नगर या चकरधरपुर मंडल के विजिट में आते हैं, दौरे में आते हैं, तो उनके समक्ष हम लोग रखते हैं। टाटा नगर रेलवे अस्पताल चकरधरपुर डिवीज़न के लिए एक महत्वपूर्ण रेलवे अस्पताल है और मेडिकल डिपार्टमेंट का इसमें कहेंगे कि अनदेखी के चलते यहाँ धीरे धीरे फंड जो है धीरे धीरे सुविधाओं को बंद किया जा रहा है और हर क्षेत्र में, चाहे वो डॉक्टर हो, स्टाफ नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मी हो, आया हो, हर जगह 50% से ज़्यादा में रेल अस्पताल के सीएमएस है, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट।
तो रेलवे अस्पताल में हम लोग को पता चल रही है कि मरीजों से कि कुछ दिनों से एम्बुलेंस का अभाव है, जिसके कारण उन लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इस संबंध में आप क्या व्यवस्था करना चाह रहे हैं, क्या कार्रवाई की है, थोड़ा बताएंगे सर। ये थोड़ी कोरोना काल में उसके बाद फंड की थोड़ी कमी हुई थी जी जी और जिसके वजह से फंड की व्यवस्था हो रही है जी जी। और नए टेक्निक से नए प्रक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं, अब तो पूरे गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया है कि कोई भी सर्विसेज हो या परचेस हो वो हमारा जेम के द्वारा होगा जी। तो यह भी एक टोटली नई प्रक्रिया है, तो हमें नए प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है और फंड की व्यवस्था हो रही है। बहुत जल्दी इसका निराकरण हो जाएगा, लेकिन हमारे पास पेशेंट को इमरजेंसी में ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास कुछ फंड होते हैं जो मंथली बेसिस पर, और फिलहाल हम लोग उस फंड के द्वारा पेशेंट को मुहैया करा रहे हैं और अभी तक किसी तरह की कोई असुविधा पेशेंट के तरफ से अभी तक नहीं हुई है। माना आपातकालीन व्यवस्था में कुछ अल्टरनेट व्यवस्था अल्टरनेटिव व्यवस्था है और इस संदर्भ में एम्बुलेंस के संदर्भ में कागजी प्रक्रिया में चल रहे हैं। हाँ, कागजी प्रक्रिया में चल रहे हैं, फंड भी जल्दी आ जाएगा जैसा आश्वासन मिला है और नई प्रक्रिया भी वो भी फाइनल स्टेज में है। ठीक है, थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर संतोष कुजूर, ACMS इंचार्ज, टाटा रेलवे हॉस्पिटल।